प्रिय मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक और नए वीडियो पर स्वागत है। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में बूढ़ी उल्लू ने बताया, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए अपनों को धोखा कब देता है। प्रिय मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम। आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग करने की कृपा करें। चलिए प्रिय मित्रों, वीडियो विलंब न करते हुए वीडियो का शुभ आरंभ करते हैं। गहरी रात का समय था। जंगल के सबसे ऊंचे बरगद के पेड़ पर बूढ़ा उल्लू अपनी शाखा पर बैठा था। उसकी आंखें दूर दूर तक फैले जंगल का मुआयना कर रही थीं। उसकी बुद्धिमानी की कहानियां पूरे जंगल में प्रसिद्ध थीं। तभी पास की शाखा पर एक हरे रंग का तोता फड़फड़ाता हुआ आकर बैठा। वह बहुत बेचैन लग रहा था। क्या बात है तोते भाई, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बूढ़े उल्लू ने गहरी आवाज में पूछा। तोते ने लंबी सांस ली और कहा, क्या कहूं बूढ़े उल्लू बाबा, मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त मैना पर भरोसा करता था, पर उसने मेरे साथ ऐसा धोखा किया कि मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। हमने मिलकर एक सुंदर बगीचा बसाने का सपना देखा था, पर जब बगीचे में फल लगे तो उसने सारे फल अकेले हड़प लिए और मुझे दूर भगा दिया। बूढ़े उल्लू ने अपनी तेज नजरों से तोते को देखा और बोले, ये पहली बार नहीं है जब किसी ने स्वार्थ के कारण अपने अपनों को धोखा दिया हो। ऐसा तब होता है जब मनुष्य या जीव अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम्हें इस स्वार्थ के कारण होने वाली त्रासदी का अर्थ समझ आएगा। तोता चौंका और उत्सुकता से बोला, कहानी सुनाओ बाबा, शायद उससे मुझे कुछ समझ मिले। बूढ़े उल्लू ने अपनी पंखों को फड़फड़ाया और कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर घाटी में एक चालाक सियार और उसकी ईमानदार मित्र खरगोश रहते थे। बूढ़े उल्लू ने अपनी आवाज को गहरी करते हुए कहा, तो सुनो, वह घाटी हरी भरी और फलों फूलों से भरी रहती थी। वहां रहने वाले सभी जीव मिलजुल कर रहते थे, मगर सियार और खरगोश की दोस्ती सबसे खास थी। दोनों साथ में शिकार की तलाश में निकलते और जो मिलता आपस में बांट लेते। एक दिन घाटी में सूखा पड़ गया। झरने सूख गए, घास मुरझा गई और फलों के पेड़ खाली हो गए। भूख से व्याकुल होकर हर जीव संघर्ष करने लगा, मगर सियार और खरगोश ने हार नहीं मानी। दोनों ने मिलकर घाटी के दूर एक गहरी खाई में छिपा एक पुराना बाग खोज निकाला। वहां पेड़ भरे हुए थे, लेकिन बाग तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते में नुकीले पत्थर थे और एक खतरनाक नदी बहती थी। हमें इस बाग तक पहुंचना होगा, सियार ने कहा। यहां से हमें खाने का भंडार मिल सकता है, खरगोश ने सहमते हुए कहा। लेकिन यह रास्ता बहुत खतरनाक है, अगर गलती हुई तो जान भी जा सकती है। सियार ने अपनी चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें सुरक्षित वहां पहुंचा दूंगा, बस तुम मेरा साथ देना। दोनों ने जोखिम उठाकर उस खतरनाक रास्ते पर चलना शुरू किया। पत्थरों के बीच खरगोश के छोटे पंजे फिसल रहे थे, मगर सियार उसे बार बार सहारा देता रहा। जब वे नदी के पास पहुंचे तो सियार ने एक योजना बनाई। उसने खरगोश से कहा, तुम पहले जाओ और दूसरी ओर जाकर रस्सी फेंकना, ताकि मैं सुरक्षित पार कर सकूं। खरगोश ने अपनी जान जोखिम में डालकर तेज बहती नदी को पार किया। जैसे ही उसने रस्सी सियार की ओर फेंकी, सियार की आंखों में लालच चमकने लगा। उसने मन ही मन सोचा, अगर यह खरगोश दूसरी ओर है और मैं अकेला यहां रहूं, तो सारे फल सिर्फ मेरे होंगे। सियार ने रस्सी खींचने का नाटक किया और बीच में ही छोड़ दी। खरगोश चौंक गया। उसने दूर से चिल्लाकर पूछा, क्या हुआ सियार भाई? सियार ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं रही, अब मैं खुद अपना रास्ता ढूंढ लूंगा। ये बाग अब सिर्फ मेरा होगा। खरगोश अवाक रह गया। उसने सोचा कि सियार उसका सबसे अच्छा मित्र था, मगर अब उसकी दोस्ती स्वार्थ के सामने दम तोड़ चुकी थी। लेकिन संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ था। खरगोश ने सियार की धोखेबाजी पर विश्वास नहीं कर पाया। उसकी मासूम आंखें आंसुओं से भर आईं, लेकिन उसने अपने भीतर साहस जुटाया। नदी की दूसरी ओर खड़ा सियार अपनी जीत पर गर्व महसूस कर रहा था। उसने बाग की ओर दौड़ना शुरू कर दिया, जहां फलों के भारी पेड़ लदे हुए थे। अब मैं अकेला इन फलों का राजा हूं, सियार ने खुद से कहा। खरगोश जैसा भोला जीव मेरे रास्ते का कांटा नहीं बनेगा। दूसरी ओर खरगोश ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने मन ही मन ठान लिया कि सियार के इस धोखे का सामना करेगा। मैंने मेहनत की है इस बाग तक पहुंचने के लिए, सियार मुझे यूं नहीं हरा सकता, उसने दांत भींचते हुए सोचा।
खरगोश ने बगीचे की ओर जाने के लिए नदी के किनारे दूसरी राह खोजनी शुरू की। उसके छोटे पंजे फिसलते जा रहे थे, पर वह आगे बढ़ता गया। रास्ते में कांटों भरी झाड़ियों और ऊंचे पत्थरों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसकी दृढ़ता कम नहीं हुई। उधर बाग में पहुंचते ही सियार ने पेट भरकर फलों का आनंद लिया, लेकिन उसकी भूख लालच से भी बड़ी थी। यह बाग हमेशा मेरा रहेगा, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। तभी झाड़ियों की सरसराहट सुनाई दी। सियार ने चौकन्ने होकर पीछे देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खरगोश थकान से बेहाल मगर दृढ़ता से खड़ा था। तुम यहां कैसे पहुंचे? सियार ने हैरानी से पूछा। जहां मेहनत और सच्चाई हो वहां रास्ते खुद बन जाते हैं, खरगोश ने हाँफते हुए कहा। सियार ने ठाका लगाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ये बागा वापस ले लोगे? यह बागन मेरा है, खरगोश ने गंभीर स्वर में कहा। यह बागन हमारी मेहनत का फल है। इसे हड़पने का तुम्हारा लालच तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। सियार ने झपट्टा मारने की कोशिश की, मगर उसकी चप्पलता लालच और थकान से कमजोर हो चुकी थी। खरगोश ने फुर्ती से किनारा किया और बाग के पेड़ों की ओर दौड़ा। सियार गुस्से में गुर्राता हुआ उसके पीछे भागा। रास्ते में खरगोश ने देखा कि एक पुराना कमजोर पेड़ था जो गिरने की कगार पर था। उसने फुर्ती से उस पेड़ की जड़ों के पास जाकर सियार को चिढ़ाते हुए कहा, आओ सियार भाई, अगर हिम्मत है तो पकड़ लो। सियार बौखलाकर पूरी ताकत से उसकी ओर झपटा, मगर उसकी गति इतनी तेज थी कि वह सीधे कमजोर पेड़ से टकरा गया। पेड़ चरमराया और सियार के ऊपर गिर पड़ा। सियार घायल होकर नीचे पड़ा था, जबकि खरगोश ने राहत की सांस ली। धोखा कभी सफलता की गारंटी नहीं होता, उसने धीरे से कहा, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। सियार घायल पड़ा कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी धोखे और लालच की चमक थी। उसने अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए गुस्से से खरगोश की ओर देखा। तुमने मुझे हर बार कमजोर समझा है, लेकिन यह मत भूलो कि मैं जंगल का सबसे चालाक जीव हूं, सियार ने दांत भींचते हुए कहा। खरगोश थका हुआ था, मगर उसकी आत्मा अडिग थी। चालाकी से जीतने वाला कभी सच्चा विजेता नहीं होता, सियार भाई, उसने शांत स्वर में कहा। मेहनत और सच्चाई की अपनी ताकत होती है। सियार ने धीरे धीरे खुद को पेड़ के नीचे से निकाला और खरगोश पर झपटने के लिए तैयार हो गया। यह बाग मेरा है और रहेगा, चाहे मुझे इसके लिए आखिरी सांस तक लड़ना पड़े, उसने दहाड़ते हुए कहा। खरगोश ने स्थिति की गंभीरता को भांप लिया। उसने तुरंत पेड़ों के बीच दौड़ना शुरू किया। सियार उसके पीछे पीछे भाग रहा था। दोनों के बीच एक जबरदस्त दौड़ शुरू हो गई। जंगल के घने पेड़, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और कांटों भरी झाड़ियों ने इस संघर्ष को और कठिन बना दिया। खरगोश को लगा कि वह थक जाएगा, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मान सकता। यह बागा हमारी मेहनत का फल है। भागते भागते दोनों एक गहरी खाई के किनारे पहुंच गए। नीचे तेज धार वाली नदी बह रही थी। सियार ने मौका भांपकर खरगोश को किनारे की ओर धकेलने की कोशिश की। अब देखता हूं तुम कैसे बचते हो, सियार ने क्रूर हंसी के साथ कहा। खरगोश ने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई और एक पत्थर पर जा लटका। उसकी सांसें थमने लगीं, लेकिन उसने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। सियार ने भी छलांग लगाई, मगर उसका पैर फिसल गया। वह खुद खाई के किनारे झूलने लगा। बचाओ, मुझे बचाओ, सियार ने घबराकर चिल्लाया। उसकी चालाकी और गर्व अब डर में बदल चुका था। खरगोश ने अपनी थकी हुई सांसों के बावजूद सियार की ओर देखा। क्या मुझे उसे बचाना चाहिए? उसने मन ही मन सोचा, लेकिन उसके दिल ने जवाब दिया, सच्चाई और दोस्ती का रास्ता हमेशा करुणा से होकर गुजरता है। खरगोश ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर सियार की ओर अपना पंजा बढ़ाया। पकड़ो, उसने चिल्लाया। सियार ने सहमते हुए खरगोश का पंजा पकड़ा। दोनों ने मिलकर खुद को खाई से बाहर खींचा। धरती पर गिरते ही दोनों हाँफते हुए लेट गए। सियार चुप था। उसकी आंखों में पछतावा झलकने लगा था। मैंने तुम्हें धोखा दिया, मगर तुमने फिर भी मेरी जान बचाई, सियार ने धीमे स्वर में कहा। खरगोश ने गहरी सांस ली और कहा, लालच हमेशा विनाश लाता है सियार भाई। दोस्ती और मेहनत का रास्ता ही असली जीत का रास्ता है। सियार चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में पछतावे की लहरें साफ दिखाई दे रही थीं। खरगोश ने थकी हुई आवाज में कहा, सियार भाई, अगर तुम अपनी चालाकी छोड़कर मेहनत से चलना सीख जाते तो ये बाग पहले दिन से ही हमारा होता। न तुम्हें चोट लगती और ना मुझे धोखा सहना पड़ता। सियार ने सिर झुकाते हुए गहरी सांस ली। तुम सही कहते हो,
उसने भारी मन से स्वीकार किया। मैंने हमेशा शॉर्टकट्स के जरिए जीतने की सोची, मगर असली जीत वही होती है जो ईमानदारी और मेहनत से हासिल की जाए। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, गलतियां हर कोई करता है सियार भाई, फर्क यह है कि हम उनसे क्या सीखते हैं। इस बाग को मिलकर संभालें ताकि यह सिर्फ हमारा नहीं, पूरे जंगल का सहारा बन सके। सियार ने पहली बार खरगोश की बात दिल से मानी। दोनों ने मिलकर बाग को बेहतर बनाने का संकल्प लिया। वे अब फलों को जंगल के अन्य जीवों के बीच बांटते और दूसरों को भी मेहनत और ईमानदारी का महत्व समझाने लगे। धीरे धीरे बाग एक समृद्ध स्थान बन गया। जो जीव कभी भूख से परेशान थे, अब फल फूल कर खुशी से रहने लगे। एक दिन बूढ़े उल्लू ने दूर से यह सब देखा और मन ही मन मुस्कुराया। मनुष्य हो या जीव, जब स्वार्थ और धोखा त्याग दिया जाता है, तभी सच्चा संतोष और समृद्धि मिलती है, उसने सोचते हुए कहा। इस कहानी ने जंगल के हर जीव को यह सिखा दिया कि लालच से कभी खुशी नहीं मिलती, बल्कि मिलजुल कर काम करने से जीवन खूबसूरत बनता है।